अक्सर लोग बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में कि हम कैसे अपने बिजनेस को सस्टेन करें, हम कैसे स्टेबल रहें बिजनेस में। कभी कभी क्या होता है कि एक महीने में आपने बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया, आपके पर्सनल एफर्ट्स आपने अच्छे लगाए, आपका एक हैंडसम अमाउंट, हैंडसम कमीशन आपका जनरेट हो गया एंड नेक्स्ट मंथ फिर वहीं पे आ जाते हैं। तो अक्सर लोग ये मीटिंग हो, 1-to-1 हो, बड़ा सेमिनार हो, सब में ये क्वेश्चन जनरली करते हैं कि हाउ टू सस्टेन और रिटेन आवर बिजनेस, हाउ टू मेंटेन द स्पेसिफिक रैंक, हाउ टू मेंटेन द हाईएस्ट रैंक आपने जो अचीव किया है। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो मैं इस पे अगले कुछ मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो क्या है, दो प्रकार के नेटवर्क मार्केटिंग आप देखने को मिल रहे हैं, यानी लीडर्स, ये डायरेक्ट सेलर या नेटवर्क मार्केटर, आपको दो प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। एक तो वो जो टोटली प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। कुछ बहुत सारी कंपनियों ने इस डायरेक्ट सेलिंग को एक अलग ट्रेंड दे दिया है। ट्रेंड इन द सेंस डायरेक्ट सेलर को, लीडर को एक सेल्समैन बना दिया। आप अक्सर ये देखते होंगे कि जब कोई काम छोटे लेवल पे कर रहा है कोई नेटवर्कर या लीडर, तो एक बैग में कुछ 40-50 हज़ार के प्रोडक्ट या 10-20 हज़ार के प्रोडक्ट रख के और वो इधर से उधर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। जब उसका थोड़ा सा टीम बन जाता है और उसका रिटेलिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो 4 व्हीलर भी आ जाती है, तो उसके बाद वो कार और कार की डिग्गी में प्रोडक्ट रख के बेचना स्टार्ट कर देता है, सेलिंग स्टार्ट कर देता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट ऑल अबाउट योर सेलिंग योर प्रोडक्ट, इट्स अ प्योरली टीम बेस्ड बिजनेस। अगर आपका कोई भी बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर अदर ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस आपके साथ ही चलता है, कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना हो। अगर आपके बिजनेस आपके घूमने के साथ ही घूमने चला जाता है, आपका बिजनेस आपके शोरूम के या आपके मोटरसाइकिल गाड़ी के जो व्हील्स है, पहिए हैं, उनके रुकने के साथ ही रुक जाता है, या आपका बिजनेस शटर डाउन होने के साथ में ही शट डाउन हो जाता है, तो आप स्टेबल नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों कहते हैं कि ये पैसिव बिजनेस है। पैसिव और एक्टिव में फिर डिफरेंस क्या है? अगर आप वही सेल करते हैं, सेल करके ही इनकम कमाते हैं, तो इनिशियली आपको टेक ऑफ करने के लिए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है कि आप 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार तक आप इनकम कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को रिटेल करके, जो भी कंपनी में आप कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर आपको पैसिव इनकम ही लेना है, पैसिव इनकम के लिए आप काम कर रहे हैं, इट मीन्स आप काम करें या ना करें, आपको इनकम आना चाहिए। तो उसके लिए आपको टीम बिल्ड ही करना पड़ेगा और बहुत ही टीम बिल्ड करना पड़ेगा। और उनको टीम बिल्ड करने के बाद भी उनको एक इंडिपेंडेंसी, इट मीन्स एक ऑटोमेशन मोड पे उनको ले जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप शुरुआत में आप टीम बनाते हैं और टीम का सारा ही काम आप बैंकिंग भी खुद ही करते हैं, ऑर्डर प्लेसिंग भी आप खुद ही करते हैं, उनके सारे रजिस्ट्रेशन भी खुद ही करते हैं, तो आप एक क्लर्क बन के रह जाएंगे उनके लिए। फर्स्ट आप इनिशियली फेज में आपके 10, 20, 30, 40, 50 लोग हैं, उनका आप सपोर्ट कर सकते हैं। बट आप धीरे धीरे इस सिस्टम को, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन इन द सेंस आप रजिस्ट्रेशन भी कराइए, बैंकिंग भी कराइए, ऑनलाइन आपका पेमेंट गेटवे का प्रोसीजर है, या कंपनी के साथ में कंपनी जो भी मेथड यूज करती है, आपका टिकट सिस्टम है आजकल, तो वही सब चलता है। अगर मेल है, व्हाट्सएप पे, तो वो सब आप इंडिपेंडेंसली कराइए। और प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यू बिल्ड द टीम एंड योर टीम बिल्ड द बिजनेस। अगर आप इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे, तो ही नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा अचीवमेंट, कुछ बड़ा स्टोरी, कुछ बड़ा कहानी बन सकता है। अदरवाइज आप 50,000 तक पहुंचना तक कुछ भी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। बट आपको अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए महीने तक जाना है, तो आपको एक लीडरशिप, आपको एक सेल्समैन माइंडसेट से, एक सेल्समैन मेंटेलिटी से आपको ऊपर उठना पड़ेगा और आपको एक लीडरशिप क्वालिटी को खुद भी डेवलप करना पड़ेगा। और अपने जो नियर एंड डियर, या जो आपके फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स है, जो फ्रंट लाइन फोर्स है आपका, जो आपके साथ कुछ बड़ा कहानी बना सकते हैं, आपके विजन को आप समझते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, कितना सोच सकते हैं, तो उनको बताना पड़ेगा उसके साथ साथ में। और टीम
फाइनली टीम को चाहिए, और ऐसा नहीं कि एक टीम चाहिए। एक टीम है और आपको 10 लाख 15 लाख या 50 लाख का बिजनेस करके देती है, तो आप उसको स्टेबल मत समझिए। एक टीम में कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी कंपनी में स्विच भी कर सकते हैं, आपस में झगड़े भी हो सकते हैं, वो अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं, अपनी किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में भी जा सकते हैं। कम से कम आपको 10 टीम तो चाहिए। अगर आप बाइनरी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, मैं बाइनरी ही करता हूँ, बाइनरी को ही प्रेफर करता हूँ पिछले करीब 20 साल से। तो बाइनरी प्लान में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 5 इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, इन ईच लैग में आपको कम से कम 5 इंडिपेंडेंट टीम चाहिए। इंडिपेंडेंट इन द सेंस एक दूसरे से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एक दूसरे को वो एक टीम नहीं है। टीम तो एक दूसरे के नीचे होंगे ही क्योंकि बाइनरी है, बट वो एक इंडिपेंडेंट की तरह काम करे। डिफरेंट सिटी हो बहुत बेहतर। आप एक सिटी में मोर देन 1 लोगों के साथ बिजनेस करेंगे तो वो आपस में वो काटने लगते हैं। तो इसलिए आप एक प्रिंसिपल्स अडेप्ट करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कुछ प्रिंसिपल्स पे डिपेंड है। ये एक ट्रेडिशनली सेलिंग कंसेप्ट की तरह काम नहीं करता है। ये गंजे को कंघा बेचने वाला काम नहीं है। ये सिर्फ एक ओपिनियन दिया और ये सब नहीं है। ये बहुत ही एथिक्स का बिजनेस है। अगर आप एथिकली चलेंगे, प्रिंसिपल्स के साथ चलेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड गुड टीम। और दूसरी बात ये कि मैंने ज्यादातर लोग देखा है अपलाइन को अच्छा ढूंढते हैं, अपलाइन अच्छा मिल जाए हमको, वो हमारी सपोर्ट करे, ये करे। ये सब ऐसे काम नहीं चलता है। आप कुछ समय के लिए आप काम चला सकते हैं, बट अपलाइन क्या ढूंढते हो अच्छे? अपलाइन से थोड़ी पैसा आता है, आपको डाउनलाइन अच्छे चाहिए। आप अच्छे अपलाइन बनो और अच्छे डाउनलाइन ढूंढो, तभी तो कहानी बनेगी। अपलाइन अच्छा ढूंढ लेते, अपलाइन सपोर्ट करेगा, अपलाइन आएगा, मीटिंग देगा, अपलाइन ये करेगा, अपलाइन ये अब मैं एक बात अक्सर बोलता हूं और बड़ी बड़ी मीटिंग्स सेमिनार्स में बोला है कि ट्रीट योर अपलाइन जस्ट लाइक ए क्रॉस लाइन। और ये बिल्कुल 100% फैक्ट है। जिस दिन आपके अपलाइन को आपकी लाइन, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस अपने दूसरे लेग से ज्यादा दिखने लगेगा, वो आपको एज ए क्रॉस लाइन की तरह ट्रीट करने लगेगा। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की बात नहीं कर रहा, बट 99.9 केसेस में यही फॉर्मूला होता है। यू टेक द पोजीशन, जो भी आपका आईडी है आप लीजिए और आप इंडिपेंडेंटली वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए। आप लिस्ट बनाइए, जो भी सब सिखाते हैं लिस्ट बनाना बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, बट आप कितने लोगों को बिजनेस में लेके आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने बिजनेस लोगों को आप आगे लेके जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे कि आप न्यू ईयर एंड ईयर जो भी आप उनकी बगल मार लीजिए, आपने जॉइनिंग डाल दिया, रजिस्ट्रेशन डाल दिया, उनको पता भी नहीं, ये सब मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उसको, जिसको भी आप लेके आ रहे हैं, उसको आप 10 बार सोच के समझ के तभी टेक ऑफ करें और उसको कुछ विजन दिखाएं कि वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। आज का आपका पोजीशन क्या है, और 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में पोजीशन चेंज नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं 10-5 लाख रुपए महीने कमाने के लिए आ रहे हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। और बहुत सारे लोग इसमें ये बोलते हैं कि सब 5 साल किसने देखा है। सपोज आप 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 5 साल किसने बहुत होता है। भाई साहब 5 साल के बाद में 5 साल आते हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? 2026 5 साल के बाद डेफिनेट आएंगे, इसमें कुछ भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बट आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप 10-20 हजार के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर 2026 में आपके पास अगर 10 लाख रुपए महीने होते हैं, तो आज आंख बंद करके 10 सेकंड के लिए आप सोच करके देखिए, आप विजुअलाइज करके देखिए, आप पिक्चराइज करके देखिए कि 10 लाख रुपए महीने आपके पास आ रहे हैं और आपका लाइफ स्टाइल क्या होने वाला है। तो ये तो जो विजनरी लोगों का बिजनेस है, ये पागल लोगों का बिजनेस है, ये ज्यादा दिमाग लगाने वालों का बिजनेस नहीं है। और आपको भी कुछ बड़ी कहानी बनानी है, यहाँ बनती है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का आफ्टर 25 ईयर्स ऑलमोस्ट एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी गाइडलाइंस आया था 2016 में, अभी रूल आ चुका है, गोइंग टू इम्प्लीमेंट वेरी सून। तो ये सेकंड फेज है और यहाँ आपको अगर इसमें आते हैं तो एक
आप कल्पना नहीं कर सकते ये इतना बड़ा बिजनेस है। तो मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और ये लाइव सेशन मेरा फर्स्ट टाइम ही है। आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे आपको जो भी कंफ्यूजन है, दिक्कत होती है, और उसमें कोशिश करूंगा कि लाइव सेशन के थ्रू मैं आपके साथ आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू, नमस्कार।